हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूँगी ऑन सेल्फ ग्रूमिंग एंड फिज़िकल फिटनेस के हवाले से, क्योंकि मैंने ये देखा है बहुत सी यंग लड़कियों में भी और शादी के बाद तो खैर सोची कुछ और हो जाती है औरतों और लड़कियों की, तो उस पर मैं अभी थोड़ी देर में बात करूँगी। लेकिन एट द मोमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट यंग गर्ल्स, ज़्यादातर जिनके अंदर एनर्जी की बहुत कमी है, जिनके अंदर मोटिवेशन की बहुत कमी है, दे आर लैक ऑफ मोटिवेशन एंड एनर्जी, वो अपनी स्पेशली अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे इतना ध्यान नहीं देते। सेल्फ ग्रूमिंग को हमने सिर्फ मेकअप से रिलेट कर दिया हुआ है कि हम कॉस्मेटिक उसमें जाके डिफरेंट ब्रांड के महंगे महंगे मेकअप लेके समझते हैं कि हम बिल्कुल इससे सेट रहेंगे। ऐसा नहीं होता। Self grooming and physical fitness depend on your physical activity, like your exercise, your eating habits, और अपनी मेंटल वेलबींग का ख्याल रखने से आप जो है फिज़िकली एक्टिव होते हैं। जितना आप फिज़िकल एक्टिव होंगे उतनी ही आपका दिमाग प्रॉपर फंक्शन करेगा और उतनी ही आप बेहतर तरीके से सोच सकेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से अच्छे एक्शंस और गुड डिसीजंस के साथ लेके चल सकेंगे। जहाँ हमारे यहाँ यंग लड़कियों में भी मैंने देखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो सुबह उठती हैं तो इतनी सोती देर से हैं। तो सारा वक्त वही निज़ाम है जो मैं इतनी वीडियोस में कहती चली आई हूँ कि भाई जल्दी सोएं, जल्दी उठें, अच्छी आदतें पैदा करें। हमारी पूरी जो कौम है पाकिस्तान में, वो ज़्यादातर उनका रूटीन ही यही है कि पूरी रात जागते हैं और सुबह से दोपहर तक सोते हैं, जो कि बिल्कुल नेचर के अपोजिट है। दिन बनाया है, सुबह बनाई है काम के लिए, रात सोने के लिए, और हमारी पूरी कौम सुबह से शाम तक सोती रहती है और रात में जागती है। सो खैर, इज़ इट जस्ट अ जोक, बट इज़ अ रियली सीरियस पॉइंट टू थिंक अबाउट। अपनी रूटीन में डिसिप्लिन नहीं होगा, अपनी रूटीन को आप सही से मैनेज करके नहीं चलेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ज़िंदगी में, कुछ अचीव नहीं कर सकते। ज़िंदगी तो गुजर जाएगी, इनफैक्ट ज़िंदगी आपको गुजार लेगी, आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। सो एनीवे, मैं बात कर रही थी कि सुबह उठते ही हैं, मतलब सुबह क्या दोपहर या शाम में जब भी वो लड़कियां औरतें उठती हैं, एक तो टाइम वैसे ही ज़ाया हो जाता है, उनके हाथ में टाइम नहीं होता क्योंकि देर से सोना, देर से उठने की रूटीन है, ये डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, और वो इतनी लेथार्जिक होती हैं, कोई एनर्जी नहीं होती उनके अंदर कुछ भी करने की। वो हार्डली ही अपने कोई बेसिक काम कर लेते हैं घर के, तो वही उनको बहुत ज़्यादा लगता है करना, क्योंकि उनके अंदर प्रॉपर ना एनर्जी है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं करना। खाना भी फिर उसी तरीके से होता है कि सारे फैटनिंग फूड या फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट फूड्स खाए जाते हैं, कोई किसी चीज़ की डाइट का या किसी भी न्यूट्रिशियस लेवल पे कोई ख़याल नहीं होता। सो वो फिर इसी तरह से लीड करता है आपको कि आप फिर लेथार्जिक होते हैं, आपके अंदर आयरन और विटामिन्स की कमी होती है, उसकी वजह से आप मज़ीद लेज़ी होते चले जाते हैं, दिमाग आपका कमज़ोर होता जाता है, प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं होता कहीं पे, जो कहता है फिर आप उसी तरीके से पपेट बन के चलते हैं, क्योंकि आपके अंदर एफ़र्ट करने की हिम्मत नहीं होती, आप कुछ करने की हिम्मत नहीं रखते। तो उसकी यही वजह है कि आप अपनी बॉडी का, अपनी फ़िज़ीक का ख़याल नहीं रखते, फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, प्रॉपर खाना नहीं खाते, प्रॉपर रूटीन नहीं है, ना सोने की ना उठने की रूटीन है। तो फिर आप इस तरह से अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ डैमेज करते हैं। और यही है कि ज़्यादातर यंग गर्ल्स जो हैं आजकल, वो भी इतनी लेज़ी हैं, उनसे भी कुछ नहीं हो पाता। एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सी लड़कियाँ बहुत हार्ड वर्क करती हैं, उसके साथ साथ वो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग का, फ़िज़िकल फ़िटनेस का बहुत ख्याल रखती हैं, और ऐसा ही सबको करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर की मैं बात कर रही हूँ, मेजॉरिटी जो है वो लेज़ी है। तो उसकी वजह यही है कि जब तक आप फ़िज़िकल लेवल पे अपने आप को इंगेज नहीं करेंगे, आप एक फ़िज़िकल फ़िटनेस नहीं पैदा कर सकेंगे, डेवलप कर सकेंगे, तो आप ना अपने बेहतर फोकस लेकर आ सकते हैं, ना आपका दिमाग सही चलेगा, और कुछ भी जो है एक अलाइनमेंट में रह के बैलेंस के साथ नहीं हो सकता लाइफ में। और एक एक्सट्रीम एक अदर चीज़ है, वो ये है कि हमारी औरतें और लड़कियाँ ये समझती हैं कि हमें उस वक्त तक
فٹ نظر آنا ہے، اس وقت تک ہمیں خوبصورت نظر آنا ہے، جو ایک بیوٹی اسٹینڈرڈ ہے ہمارے ادھر، اس وقت تک نظر آنا ہے جب تک ہمیں کوئی پارٹنر یا نہیں مل جاتا، ہماری شادی نہیں ہو جاتی، جب تک ہمیں کوئی لڑکا نہیں مل جاتا. ٹھیک ہے، جیسے ہی شادی ہو گئی اور جلدی میں اگر بچہ بھی ہو گیا آپ کا ایک آدھ سال میں، دیٹس اٹ. عورتیں اپنا خیال کرنا چھوڑ دیتی ہیں، اپنی باڈی کا حشر کر دیتی ہیں. آئی نو کہ بہت زیادہ ہارمونل ٹرانزیشن سے عورتیں گزرتی ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، ہارمونس کے بہت اپ اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، لیکن یہ ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے ہارمونس کا بھی علاج کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اپنے فزیکل فٹنس کو لے کے چل سکتے ہیں. یہ ساری بات ہے اپنی ڈٹرمنیشن کی، اپنی اویئرنیس اور انڈرسٹینڈنگ کی، اور اپنے آپ کو امپورٹنس دینے کی، اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنے کی. دیٹ از مچ امپورٹنٹ. شادی کا بالکل چھوڑ دیتی ہیں، عجیب سی بالکل ایک فزیک ہو جاتی ہے عورتوں کی، اور پھر وہی اب مردوں کا کیا بولا جائے گا نا، تو پھر وہی جو مرد آپ کے ساتھ قسمیں کھاتے تھے پیار محبت کی، وہی پھر دوسری جگہ منہ مارنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا انٹرسٹ آپ کے اندر ختم ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو مردوں کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک ہے، آپ کو اپنے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. دفع کریں مردوں کو، وہ جو بھی کرتے ہیں وہ ان کے اعمال ہیں، ان کی نیتیں ہیں، ان کے ایکشنز ہیں، وہ ان کے سامنے آئے گا، وہ ان کو ڈیل خود کرنا ہوگا اس کے کانسیکوینسز. ابھی اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو اپنے لیے ٹھیک رہنا ہے، آپ کو ایسا اپنے آپ کو سیلف گرومڈ رکھنا ہے، اپنے آپ کو اتنا فزیکلی اور مینٹلی فٹ رکھنا ہے کہ کوئی بھی آپ کے مینیپولیٹ نہیں کر سکے آپ کو کوئی، اور آپ ایک کانفیڈنس کے ساتھ اپنی لائف میں زندگی گزاریں. کیونکہ جب آپ سیلف گرومڈ رہتے ہیں، جب آپ فزیکلی اور مینٹلی فٹ رہتے ہیں، تو آپ کے اندر کانفیڈنس رہتا ہے. کانفیڈنس بلکہ انکریز ہوتا رہتا ہے، اٹس کیپ آن انکریزنگ. اپنے کانفیڈنس کا لیول آپ بڑھاتے رہتے ہیں، اس طرح سے آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے. تو پھر کوئی بھی غلط بات نہیں کر سکتا، کوئی بھی لٹل نہیں کر سکتا آپ کو، کوئی بھی مین نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ، کوئی بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے اندر کانفیڈنس رہتا ہے پھر. لیکن اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے، اپنی فزیکل اور مینٹل ویل بینگ کا نہیں خیال رکھیں گے، اسپیشلی اپنی باڈیز کا خیال نہیں رکھیں گے، فزیکلی فٹ نہیں ہوں گے، تو کانفیڈنس بھی کم ہوتا جائے گا. انفارچونیٹلی یہ ہے ہمارا کانفیڈنس لیول زیادہ تر جو ہے ہمیں اپنے آپ کو دیکھ کے بھی ہوتا ہے نا، کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں. اور اچھا لگنا ایک اچھی بات ہے، وہ کوئی بری بات نہیں ہے. اب اگر کوئی اپنی ایج میں کوئی بہت فٹ ہے، کوئی بہت اچھے سے اپنے آپ کو لے کے چل رہا ہے، سو از آلسو اچیومنٹ. یہ اچیومنٹ میں کاؤنٹ ہوتا ہے کہ وہ بندہ ایفرٹ کر رہا ہے اپنے لیے، اور اپنے اوپر وقت لگانا، اپنے اوپر ایفرٹ کرنا از سچ اے بگ ریکوائرمنٹ آف دیز ڈیز. کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر ہوٹلنگ اتنی ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کی پارٹیز میں جاتا ہے، ضروری ہے کھانے پہ جانا، سب کے ساتھ مل کے کھانا، ادھر جانا ادھر جانا، زیادہ تر ہوٹلنگ ہے، باہر کھانے وانے کا بہت طریقہ ہے. تو اس میں ہم یہ نہیں کیئر کر رہے تھے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا نہیں کھا رہے ہیں، کتنا کھا رہے ہیں، کتنا نہیں کھا رہے ہیں. تو اس وجہ سے فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے، ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے، اور ساتھ میں پراپر ڈائٹ کا بھی خیال کرنا ضروری ہے، اور اپنی نیند کا خیال کرنا ضروری ہے. سلیپنگ از امپورٹنٹ فیکٹر. اگر آپ صحیح سے نہیں سوئیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی صحت پر اثر ہوگا، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی. تو میری عورتوں سے یہی ایک عورتوں کے لیے میسج ہے کہ زندگی کے کسی بھی فیز میں ہوں آپ، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، اکیلے ہیں، کسی کے ساتھ ہیں، کوئی ہے نہیں ہے، کچھ بھی سینیریو ہو آپ کی لائف کا، آپ 60 کے، 50 کے، 70 کے، 90 کے، کچھ بھی کسی بھی فیز میں ہو لائف کے، اپنے آپ کو پرائرٹی ہمیشہ رکھیں، اپنے سیلف گرومنگ کا ہمیشہ خیال رکھیں، اپنی فزیکل اور مینٹل بینگ کا ہمیشہ خیال رکھیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایکسرسائز کرتے رہیں، اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھیں. یہ ایک میرا میسج ہے ادھر. کیونکہ ہمارے یہاں جو شادی کے بعد جو حشر ہو جاتا ہے عورتوں اور لڑکیوں کا، تو مجھے دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گھر کیا لیتی ہیں اپنے ساتھ، اپنی باڈی کے ساتھ، جو کہ ان کو آف کورس مینٹلی بھی افیکٹ کرتا ہے. پھر ریلیشن شپس آگے جا کے خراب ہی ہوتی ہیں. اینڈ دس از ناٹ اونلی اباؤٹ دا ریلیشن شپ کہ آپ کو فار دا سیک آف دیٹ، نو وے.
दिस इज़ ओनली फॉर द सेक ऑफ योर ओन सेल्फ, योर इनर सेल्फ बीइंग के लिए आपको ये करना है. फॉर योर ओन सेल्फ बीइंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ एंड द मेंटल हेल्थ. दोनों अलाइन होने चाहिए, और वो उसी वक्त होंगे जब आप दोनों को इंगेज करेंगे, फिजिकली भी एक्टिव रहेंगे और मेंटली भी एक्टिव रहेंगे. तब जाके आप अपनी वेलबींग को एक अलाइनमेंट के साथ, एक बैलेंस के साथ लेके चल सकेंगे, और एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक हैप्पीनेस के साथ, एक अचीवमेंट के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे. तो इस वीडियो में यही मैसेज है मेरा सारी औरतों और लड़कियों के लिए कि भाई बी एक्टिव, और अपनी सेल्फ ग्रूमिंग का और अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस का और अपनी मेंटल वेलबींग का बहुत ख्याल करें. और आज से ही अगर जो कोई नहीं कर रही हैं एक्सरसाइज, कोई अपनी ऊपर ध्यान नहीं दे रही हैं, सारे काम छोड़ के अपने लिए एटलीस्ट आधे घंटे निकालें अपनी रूटीन में, जहाँ पे टोटली आप अपनी फ़िज़िकल कोई एक्टिविटी अपनाएं, जहाँ पे आप एक्सरसाइज करें, चाहे वो मेडिटेशन हो, योगा हो, कार्डियो हो, व्हाटएवर एक्सरसाइज इज़ पॉसिबल, डू इट. ज़रूरी नहीं कि उसके लिए जिम जाया जाए, आप घर में अपना एक पूरा सेटअप, एक कॉर्नर बनाएं, पूरा सेटअप बनाएं और वहाँ पे रोज़ाना एक्सरसाइज करें. जिम अफोर्ड कर सकते हैं, ज़रूर जाएं. यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. किसी के लिए नहीं करना आपने, ये सिर्फ अपने लिए करना है, क्योंकि इसी वजह से फिर आयरन की और डिफरेंट वाइटामिन की कमी होती है, लेज़ीनेस होती है, लेथार्जिक फीलिंग होती है, कुछ हो नहीं पाता, फिर डिप्रेशन में जाते हैं, डिप्रेशन से मज़ीद मोटे हो जाते हैं, खाना शुरू करते हैं, फिर मज़ीद मोटे हो जाते हैं. मतलब फिर कोई स्टॉप नहीं है वहाँ पे. सो इनिशियली ही इसको स्टॉप करना है, इसको कंट्रोल खुद ही करना है. एंड दिस इज़ कंट्रोलेबल फैक्टर, ये इंसान के हाथ में है. ये वो नहीं है कि वो किस्मत आ गई और डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे कुछ आ गए कि हमारे हाथ में नहीं है. ये हमारे हाथ में है, इसे हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, और ये हर लड़की और औरत को करना चाहिए. इट इज़ वेरी मस्ट, आई मस्ट से. और अपने ओढ़ने का, बैठने का, अपने खाने पीने का एक सिविलाइज्ड वे में ज़िंदगी गुजारना सीखें, हाइजीनिक रहना सीखें, अपनी सफाई का ख्याल रखें, अपनी बॉडी की सफाई का ख्याल रखें. यू नो अच्छा सोएं, अच्छा खाएं, अच्छा एक्सरसाइज करें, अच्छा पहने ओढ़ें. ज़रूरी नहीं कि ब्रांडेड, सिंपल कपड़े भी अगर तरीके से पहने जाएं, अच्छे तरीके से उसको कैरी किया जाए, तो यू लुक गुड. You don't need branded things. You don't need branded makeups. You don't need those things. अगर स्किन फ्रेश है, आप सो के उठें, आपकी नींद पूरी हो रही है, आपका खाना ठीक है, आपकी एक्सरसाइज हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन भी बेहतर होती है. यू नो इट्स नेचर के साथ चलें. जितने आप नेचर के साथ चलेंगे, जितने आप नेचुरल होंगे, उतनी ही आप पॉजिटिव होंगे, उतनी ही आप कॉन्फिडेंट होंगे, और उतनी ही बेहतर लाइफ को लीड कर सकेंगे, क्योंकि आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, एक्टिव रहेंगे आप. ठीक है. सो दैट इज़ द मैसेज इन दिस वीडियो. होपफुली के कुछ इम्पोर्टेंस आपको समझ में आई होगी अपने हवाले से, कि आपको क्यों ज़रूरी है मेंटली और फिज़िकली अपने आप को एक्टिव रखना, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग क्यों ज़रूरी है, एक सिविलाइजेशन के साथ, एक हाइजीन के साथ ज़िंदगी गुजारना क्यों ज़रूरी है. होपफुली कि यू गाइज अंडरस्टैंड दैट और आज से ही अप्लाई शुरू करें. Okay, take care everyone. Allah Hafiz.